शेयर बाजार में आज भी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 361 अंक गिरकर 72,470 पर और निफ्टी 92 अंक गिरकर 22,004 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग, खासकर प्राइवेट बैंकिंग और आईटी सेक्टर में हुई, जबकि मेटल और रियल्टी सेक्टर में खरीदारी दर्ज की गई। शेयर बाजार से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। तो अनिल जी, मेरा तो सवाल यही है, क्योंकि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि भाई आज भी गिरावट देखी गई, तो आज अगर बाजार के हालात पर हम चर्चा करें तो क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजारों ने जब आज अपने कारोबार की शुरुआत की तो दुनिया भर के बाजारों से संकेत थे कमजोरी के। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार लगभग 450 पौने 500 अंकों की गिरावट के साथ रहे और उसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक था। हल्की कमजोरी के साथ खुलने के संकेत थे, लेकिन खुले हम करीबन 150 पॉइंट नीचे निफ्टी पर, लेकिन जहां खुले वहीं पर सपोर्ट लेकर बाजार रिकवर भी करते दिखे, यानी कि 21,950 के आसपास का बाजार ने लो बनाया और ऊपरी स्तरों पर 22,075 के आसपास का हाई, और उसके बाद दिन भर 22,050 की रेंज में ट्रेड करते करते 22,000 के करीब जाकर बंद हो गए 95 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ये करीबन 250 पॉइंट की रेंज में दिन भर ट्रेड करता रहा और लगभग 250 अंकों के ही नुकसान के साथ बंद भी हुआ, और सेंसेक्स का भी कमोबेश यही हाल था। लेकिन मार्च के महीने में ज़्यादा गिरे हुए, ज़्यादा पिटे हुए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज फिर से दम दिखाया। कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान के साथ बंद हुआ, लेकिन दिन भर मिड कैप शेयरों में दमदार खरीदारी होती दिखी और दिग्गजों की कमजोरी का इस पर कोई असर नहीं पड़ा, और आज लगभग 1% की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने की एक खास वजह है, ये इस वित्त वर्ष का आखिरी हफ्ता है, 3 ही ट्रेडिंग सेशन है, शुक्रवार को बाजार फिर बंद है। तो आखिरी हफ्ते में अपने पसंदीदा मिड कैप शेयर म्यूचुअल फंड्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं ताकि उनकी एनएवी थोड़ी बढ़ सके। इन शेयरों में करेक्शन के बाद लेवल आकर्षक है, खरीदारी की जगह भी बढ़िया है, और यही वजह है कि मिड कैप शेयर पूरे बाजार के मुकाबले में ज़्यादा ज़बरदस्त, ज़्यादा तेजी का प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, और आज इसका पूरा नमूना आपको देखने को भी मिला। तो कह सकते हैं ग्लोबल संकेतों की वजह से ही पिछले हफ्ते अंत में गुरुवार और शुक्रवार को भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी बनी थी। आज कमजोरी भी लगभग उन्हीं संकेतों से हुई। एक अच्छी बात और है भारतीय बाजारों के लिए, वो ये कि पिछले 2 सेशन से एफआईज और लोकल फंड्स की तरफ से नेट खरीदारी का माहौल भी थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है, और शायद यही वजह थी कि भारतीय बाजारों में आज कमजोरी बहुत ज़्यादा हुई नहीं दिग्गजों में, और मिड कैप्स में तो मजबूती का ही रुझान रहा। लेकिन अनिल जी, मन में सवाल यही आ रहा है कि चलिए आज तो जो हुआ सो हुआ, कल मार्केट में क्या कुछ हो सकता है? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों में 2 दिनों की गिरावट के बाद आज थोड़ी रिकवरी लौटे और उसका फायदा कल हमें भी मिले। ये तो पहला संकेत होगा। दूसरा संकेत आज के एफआईज और लोकल फंड्स की खरीदारी बिकवाली के आंकड़ों का। अब आइए, जो लेवल्स और रेंज अहम है कल के लिए, 21,825 से 21,950, ये आपके लिए करेगा सपोर्ट का काम, आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 22,075 से 22,125 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, जिस पर आपको करना है फोकस। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 46,600 पर बंद हुआ है, अभी भी अपने सपोर्ट लेवल से काफ़ी बेहतर है। तो अगला सपोर्ट जो कल बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा वो होगा 46,250 से लेकर 46,400 की रेंज, ये रहेगी मजबूत सपोर्ट। और ऊपरी स्तरों पर 46,875 से 46,975 की रेंज आपके लिए करेगी रुकावट का काम। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी कल भी जारी रहने की उम्मीद है। अगर ग्लोबल संकेत अच्छे मिले तो हम तेजी से दौड़ लगाते हुए पहले भागेंगे और ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे। कमज़ोर संकेत आए, खुलेंगे नीचे, सपोर्ट लेवल के आसपास से घूमेंगे और एक अच्छी रैली दिखाकर ऊपरी स्टोर पर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। ये दिग्गजों की कहानी है। दिग्गज थोड़े से सुस्त दिख रहे हैं, हल्के कमज़ोर दिख रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो बढ़िया एक्शन बना है वो मुझे लगता है कल भी आगे और बढ़ता हुआ दिखेगा। और इस लिहाज से आपको इस महीने खरीदारी करनी है छोटे मजलो शेयरों में। अप्रैल मई के हिसाब से एक प्री इलेक्शन रैली बनने की संभावनाएं आपके लिए ज़रूर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। तो जी न्यूज़।